सुजुकी वी स्ट्रॉम। अब ये बाइक ना 250 सीसी में भले ही आती है, लेकिन इस बाइक की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, खासकर इस बाइक का जो एडीवी लुक है, नो डाउट लोगों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आता है जो भी इस बाइक को चलाता है। लगभग 2 महीने से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ और इस बाइक ने मुझे कहाँ खुश किया है, कहाँ निराश किया है, आपको इस लॉन्ग टर्म रिव्यू में पता चल जाएगा। तो इस लॉन्ग टर्म रिव्यू को ना हम पॉइंटर्स में बांट लेते हैं। 5 पहले ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स बताता हूँ जहाँ पर इस बाइक ने मुझे लॉन्ग टर्म रिव्यू के दौरान काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है। तो देखो, जो पहला पॉइंट है इसका इंजन। इसका जो इंजन है नो डाउट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है अगर आप इस बाइक को लॉन्ग राइड के लिए लेकर जाते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि निराश करती हैं, जो निराश करती हैं वो मैं आपको नेगेटिव पॉइंट में बताऊँगा। इसके अलावा इस बाइक का जो ट्रांसमिशन है वो भी आपको काफ़ी क्विक नज़र आता है। जब आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत होती है तब आप इजीली इस बाइक में गियर चेंज कर सकते हैं। और साथ ही लो रेव से हाई रेव्स पर इस बाइक का जो इंजन है काफ़ी हैप्पीली नेचर के साथ आता है। मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिखाती हुई नज़र आ रही है। दूसरा पॉइंट, इस बाइक का जो एडीवी स्टांस है, 19 इंच के आगे के पहिए हैं, 17 इंच के पीछे के पहिए हैं, 1440 mm का जो व्हील बेस है, उसके चलते आप इस बाइक को जब भी चलाते हैं ना तो आपको ये बाइक प्रॉपर ऑफ-रोडिंग वाला मज़ा देती हुई नज़र आती है। बेस्ट पार्ट तो ये है, एमआरएफ के मोटो ग्रिप टायर्स इस बाइक में लगाए गए हैं जिनकी ग्रिप ना बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप ऑफ-रोडिंग पर चल रहे हैं तो एक काफ़ी बढ़िया ग्रिप आपको देते हुए नज़र आते हैं। इतना ही नहीं, अपराइट वाइड हैंडल बार्स हैं तो इसके चलते आपको बहुत ही कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर भी मिल जाता है। अब देखो, ऑफ रोडिंग तो आप इस बाइक के साथ मज़ेदार तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑन रोड भी चलाना है और तेज़ कॉर्नर पर आप मोड़ रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इस बाइक की जो सस्पेंशंस हैं, अब देखो ये बाइक ना प्रॉपर एडवेंचर बाइक तो नहीं है, लेकिन आप इसे एडीवी टूरर या फिर टूरर मोटरसाइकिल कह सकते हैं। जिस तरीके से डुकाटी की मल्टी स्ट्राडा है या फिर हीरो की एक्सपल्स जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा मतलब ऑफ रोडिंग के हिसाब किताब से बनाई गई है, और जो रॉयल एनफील्ड हिमालयन है वो भी ऑफ रोडिंग के हिसाब किताब से बनाई गई है, लेकिन ये प्रॉपर टूरर बाइक है। तो ऐसे में जो सस्पेंशन है उनसे आप बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये जो सस्पेंशन हैं, चाहे आप फ्रंट वाले देख लो या रियर वाले देख लो, बहुत बढ़िया काम करते हैं। हल्के फुल्के जो स्पीड बम्प्स आते हैं या फिर छोटे मोटे गड्ढे आते हैं, वहाँ पर ये बाइक काफ़ी बढ़िया आपको राइड क्वालिटी देती हुई नज़र आती है। लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चलाने के बाद इस बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है वो इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि आप अगर इस बाइक को 5 से 6 घंटे भी चलाते हैं, 100-120 किलोमीटर पर लगातार चला रहे होते हैं, तो ये बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करती है। सीट चौड़ी है और मेरी जो हाइट है ना, बेस्ट पार्ट तो यही है कि मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचेस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पैर पूरे नहीं आ रहे हैं। मतलब अगर एक पैर टच हो रहा है तो दूसरा ऊपर उठ जा रहा है। तो ऐसे में मैं भी इस बाइक को चला सकता हूँ, क्योंकि इस बाइक का जो वजन है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए, मुझे लॉन्ग राइड करनी है तो मैं इस बाइक के साथ ईजिली कहीं पर भी जा सकता हूँ। साथ ही अगर मुझे पिलियन भी बिठाना हो तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और उससे भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ये आपको काफ़ी बेहतर माइलेज ऑफर करती हुई नज़र आती है। पूरी लॉन्ग राइड के दौरान इस बाइक ने मुझे 30 से 32 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दिया है। पांचवा और आखिरी पॉइंट, पिछले 2-2.5 महीनों से मैं इस मोटरसाइकिल को चला रहा हूँ, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ, और इस बाइक का जो पेंट फिनिश है वो नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। जिस टाइम ये मोटरसाइकिल मेरे पास आई थी तब भी ये ऐसा ही था, अब भी ये ऐसा ही है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई है। और साथ ही ये जो पैनल्स वगैरह हैं ये भी काफ़ी बढ़िया फिटिंग के साथ आ रहे हैं। इतना ही नहीं, रस्टिंग का इशू भी देखने को नहीं मिला है, जो कि आप अगर गीली सड़कों पर चलाते हैं या फिर कीचड़ विचड़ में चलाते हैं या फिर इस बाइक को बहुत ज़्यादा धोते हैं तो उसके बाद कुछ मोटरसाइकिल्स ऐसी होती हैं जिनमें रस्टिंग का इशू आ जाता है, यानी कि जंग वंग लग जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, और ना ही इसके इंजन से किसी तरह की कोई शिकायत देखने को मिली है। अब बात करते हैं उन 3 नेगेटिव पॉइंट्स को लेकर। अगर उन पॉइंट्स में कंपनी सुधार कर दे तो ये बाइक ना परफेक्ट पैकेज के साथ आए। देखो, पहला तो पॉइंट यही है कि इस बाइक का जो इंजन है नो डाउट परफॉर्मेंस आपको अच्छी देता है, माइलेज बढ़िया देता है, लेकिन लो रेव्स पर आप चला रहे होते हैं, 4-4.5 हज़ार आरपीएम से नीचे चला रहे होते हैं, तो इस बाइक का जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा शोर मचाता हुआ नज़र आता है और वाइब्रेशन आपको साफ देखने को मिलती है। हाई रेव्स पर चला रहे होते हैं तो आपको पैनल्स पर, आपके हाथों पर, पैरों पर भी वाइब्रेशन साफ देखने को मिल जाती है। अब सिर्फ यही दिक्कत है जो मुझे लगता है कंपनी को इस
वाइब्रेशन में या फिर इंजन नॉइज़ में थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, यानी कि इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो इसका ट्रांसमिशन है, यानी कि लो रेव्स पर अगर आप इसके ट्रांसमिशन में शिफ्टिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत देखने को मिल जाती है। यानी कि फर्स्ट गियर सेकंड गियर के बीच आपको दिक्कत देखने को मिल जाती है। कभी ये न्यूट्रल हो जाता है तो कभी सेकंड गियर से फर्स्ट में डाल रहे होते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिलती है। बाकी हाई गियर्स पर कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट की बात करें वो है इसकी ब्रेकिंग। आपको ब्रेकिंग उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं मिलती जितनी कि इस प्राइस पॉइंट में जो दूसरी मोटरसाइकिल है उनमें देखने को मिल जाती है। रियर ब्रेक में आपको थोड़ा सा ग्रिप में कमी महसूस देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर आप तेज़ रफ्तार में एकदम से ब्रेकिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी ना आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाता हुआ नज़र आता है। थर्ड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है सुजुकी वी-स्ट्रॉम की लाइटिंग। जी हाँ, इस बाइक की जो हेडलाइट है वो उतनी ज़्यादा पावरफुल नज़र नहीं आती कि आप ईजिली तेज़ रफ्तार में चल रहे हैं और प्रॉपर डेंस अंधेरा है तो वहाँ पर आप प्रॉपर रोड देख सकें। मतलब इसकी लाइट ना काफ़ी फैली सी नज़र आएगी, इधर उधर फैलती हुई नज़र आएगी, लेकिन रोड पर प्रॉपर पड़ती हुई नज़र नहीं आती। और अब तो सर्दियों का टाइम है, फॉग है, तो ऐसे में अगर आप रात के समय इस बाइक को चला रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा और खतरा फील होता हुआ नज़र आता है। अब आगे में बात करते हैं इस मोटरसाइकिल को खरीदा जाए या नहीं। 2,15,000 रुपये इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत है। 3 कलर ऑप्शंस में आती है, सिंगल वेरिएंट में ये बाइक उपलब्ध है। अब अगर आप इस बाइक को देखते हैं, ये चलाते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, तो जो पॉजिटिव पॉइंट थे वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, नेगेटिव पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐसे में जिस हिसाब से इसकी कीमत है उस हिसाब से अगर वो नेगेटिव पॉइंट्स में कंपनी सुधार कर देती है तो ये बाइक परफेक्ट पैकेज के साथ साबित होती है। ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं कि सुजुकी वी-स्ट्रॉम 250 अगर वो खरीद लें तो लॉन्ग टर्म में उन्हें वो कैसा एक्सपीरियंस देने वाली है।